एंटरप्रेन्योरशिप इज आपने एक सपना देखा कि मुझे ये बिजनेस करना है, आपने उस पर अपॉर्चुनिटी देखी एंड आपने फिर उसमें अपना सारा दिल जान पसीना डाल दिया उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए एंड उसकी सारी रिस्क अज्यूम करी। आई वॉज हियर टू टेल यू गाइज अबाउट माई स्टोरी कि मैंने कैसे स्क्रैच से एट द एज ऑफ 21 मैंने चालू किया एंड व्हाट एम्पायर आई हैव बिल्ट राइट नाउ। बट राइट नाउ मुझे जैसे पता पड़ा एंड आप लोगों का ये सब मैंने बिजनेस मॉड्यूल चेक किया तो यू शुड एक्चुअली नो मोर अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यू हैव एंड मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को आप कैसे टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप लोगों में से किसी से मेरी बात भी हुई आर्ट्स एंड आर्टिस्टिक वैसी, उसको कुछ डांस में अपना फ्यूचर बनाना था, बना सकते हो आप। Personally, my domain is little bit inside because I personally believe that I actually I'm into very much into dance. मेरे को बहुत बचपन से पसंद है, which is not related in something business or sort of thing. But अगर आपको कुछ चीज पसंद है ना, so you need to explore it more. अगर अपॉर्चुनिटी आ रही नहीं है सामने से तो ढूंढो, और if you are getting opportunity then utilize it in very best possibility. So that's what I think. ये एग्जैक्टली यही एंटरप्रेन्योरशिप है। पहले हमने जब बोला था कि डांस में कोई फ्यूचर नहीं है या उसको एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं देख सकते तो मैं वहाँ उनको रोकने वाली थी, पर आपके हर पैशन में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप इवन अगर एक छोटा सा कार्ड बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं ना, हैंडमेड कार्ड, तो उस वो भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप तो डांस करते हैं, यू कैन हैव योर ओन क्लासेस एंड यू कैन गो डू वंडर्स अबाउट इट। मतलब मुझे एक्चुअली जैसे हमने बोला था एक चाय का ठेला लगाने वाले के पास भी अगर स्कोप और विजन हो ना तो वो एमबीए चाय वाला बन सकता है। लाइक सो टेलिंग यू गाइज अबाउट माई स्टोरी, जहाँ पे मुझे ऐसी कॉल आया कि एनआरआई क्लाइंट्स हैं, उनको अपनी वेडिंग में एक इंदौरी टच चाहिए, तो क्या आप कर पाओगे? एंड आई वाज जस्ट 21, आई हैड नो बैकिंग ऑफ बिजनेस, ना मेरे पास उसकी डिग्री थी ना मेरे पास कुछ आइडियाज थे, बस था तो एक क्रिएटिव माइंडसेट। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई एंड आई डिड नॉट लेट इट गो। आई डिड ऑल माई क्रिएटिव स्टफ। हमने एक लिस्ट बनाई कि उनको क्या क्या हम क्रिएटिव चीजें दिखा सकते हैं इंदौर की उनकी वेडिंग में, जो वो अपने साथ यहाँ से न्यूयॉर्क लेके जाए। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई बिजनेस फ्रॉम बूटस्ट्रैप। एक मेरे 7,000 के इन्वेस्टमेंट से मैंने ये बिजनेस चालू किया था एंड नाउ इट इज अर्निंग विद अ टर्नओवर ऑफ 6 crore per year. I have not even like graduated from a very fancy college, neither an IIT nor an IIM. My brother, I always lived in his shadow. मतलब मेरा भाई बहुत prodigy था, रोशन था। मतलब उसके पास IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद की डिग्री थी, but at this moment I am making more than him. मतलब even my family is like, अब उसको बोलते हैं कि बेटा तू इंदौर आ जा, तू भी बिजनेस कर ले, we will earn more. एंड एक्चुअली यही होता है कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, so you put in your soul into the business. एंड जब वो सोल बिजनेस में आता है, that is when you do wonders and you do the magic. So that's all my journey is. And now we'll अब जो ये आप लोगों के बिजनेस मॉडल कैनवस हमारे पास है, we'll call you out by names and आप लोगों को एक एक करके उस टीम को आना है and yes और जो बिजनेस आइडिया या बिजनेस आपने बिजनेस मॉडल का कैनवस बनाया है, आपको उनके सामने पिच करना है और ऐसे पिच करना है कि आपको फंडिंग मिल जाए। आप समझ पा रहे हैं? आपको ओके? तो वी नीड क्रिएटिव आइडियाज। बाकी सभी जो सुन रहे हैं सबके लिए यही है, आपका ये इन हाउस शार्क टैंक है और आप सो द क्वांटिटेटिव टीम प्लीज।
फ्रेंड है यार। ओ फ्रेंड है ये तेरी। ऑब्वियसली। इतने दिनों से बड़ी फ्रेंड बन रही है तेरी आजकल। मुझे कुछ नहीं सुनना गुरजोत, ब्रेक। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। मुझे कुछ नहीं सुनना। फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, कल भी ये फ्रेंड के साथ घूमना था तो पार्क में। तो हमेशा ऐसे करती है। मैं ऐसा कर सही में क्या ही बोलूं मैं, तू ही बता क्या बोलूं। तू चाहता क्या है? ब्रेकअप। मुझे कुछ नहीं सुनना। ब्रेकअप। यार नाराज मत हो यार, इसके लिए यार ये हमेशा ही है। कब तक मनाऊं उसको? अरे तो ये ऐप डाउनलोड कर यार, कर अपना राइट। क्या ही सर में? ये अपने कॉलेज की सारी लड़कियां इसके अंदर ले। अरे ब्रेकअप हो अभी पैसे भी हो जाएगा तो ना तो टेंशन मत लिया कर यार। ओ भाई मैच फाउल। Okay guys, we the team quantitatives have thought of an idea for an inter/intra-college dating app. So the basic idea is we have thought of a Cupid Connect thing. आप आगे मैं आपको इसमें पढ़ना है। For ages 18 and above, or all the college students pursuing any other degrees in any colleges all over India. Okay, so basically we thought of an level thing in colleges. So prestigious and elite colleges and the other private colleges. So we'll have 3 levels: the prestigious colleges, the elite colleges, and the other normal colleges in one. If you want to date somebody from the elite or prestigious college level, you'll have to pay for it. But if you want, you have to generate revenue somehow, right? Or if you want to date somebody from some other college like yours, the same level, you can just start swiping. अभी आपने देखा जैसे मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ, ठीक है? तो उसको एटलीस्ट मिली तो थी, तो को तो मिलती ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ऐप डिजाइन करने का सोचा है। तो वो ऐप प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो ये ऐप है कि जैसा है कि वहाँ पे जैसे लड़कियाँ हैं और लड़के हैं, तो वहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको इंट्रोवर्ट चाहिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और ये जो भी आपको लाइकिंग्स होती है ना, वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। फिर वहाँ डालने के बाद वो आपको उसी ऐप के हिसाब से सजेस्ट करेगा कि ये आपके टाइप का मैच हो रहा है। फिर आप वहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड करोगे, तो मतलब आपको अच्छी लग रही तो राइट साइड, अच्छी नहीं लगी तो लेफ्ट साइड, और या फिर अच्छा नहीं लग रहा तो So the major problem is कि अपन जिसको लाइक करते हैं उसको बोल नहीं पाते कॉलेज में। ये मेरे को आगे बोलेगा मेरे को पसंद है, उसको डायरेक्ट बोलने में इसको 1-2 महीने या साल भर भी लग सकता है। लेकिन राइट स्वाइप करना बिना पूछे भी कर सकता हूँ मैं। और लड़की के लिए भी आसान रहेगा। सच में ब्रेकअप हो। और इसे फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब सबको बहुत सबको होता है कि मेरे को रिजेक्ट होने का फियर है, तो ऐसे फियर ऑफ रिजेक्शन भी खत्म हो जाएगा कि वाह ऐप पे ऐप की बात खत्म हो गई। और इस मॉडल के इससे जैसे अब कुछ लोगों की वाइब्स, आजकल वाइब्स कनेक्ट करना बहुत कॉमन हो रहा है, तो इससे आपको समझ आएगा कि जो इंट्रोवर्ट्स है वो भी थोड़ा कुछ सोशल गैदरिंग्स उनको मिलेगी, थोड़ा वो लोग भी लोग से मिलेंगे वगैरह। और कुछ लोग जैसे कि अभी आपने स्किट में देखा, कुछ लोग को होता है कमिटमेंट इश्यूज वो सब, तो वो भी कुछ आजकल डेटिंग कल्चर बहुत आगे बढ़ रहा है। सो दैट्स आल्सो आप लोग इसको अदर डेटिंग ऐप से कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? उसके अलावा कि ये कॉलेज बेस्ड है, उसके अलावा कोई आपका डिफरेंशिएशन पॉइंट है? जैसे कि आपको ना जैसे डेस्टिनेशन कॉलेज के अंदर जैसे कोई जगह हो गई, जैसे आप हमारे कॉलेज में कोई जगह है जहाँ पे मतलब ऐसे मिल सकते हो, तो वो जगह सजेस्ट तो वो जगह आपको सजेस्ट करेगा। फिर कौन सा रेस्टोरेंट बेटर है, जैसे शिरपुर में कोई कॉलेज हाइड आउट हो गया, Chat guidance, हाउ टू बिहेव ऑन फर्स्ट डेट, हाउ टू टॉक टू अनदर पर्सन, ये सब वो सजेस्ट करेगा ऐप। तो
और उसके हिसाब से उसको क्रेडिट्स भी खरीदने पड़ेंगे, जैसे आपको 10 मिनट मिले चैट के, 10 मिनट का इतना क्रेडिट ऐसा। किसका आइडिया किसका था? फिर क्या गिफ्ट देना है, टेडी बियर देना है कि गुलाब देना है? बेसिकली आइडिया जब आया था मेरा एक दोस्त को, क्या नाम डेटिंग ऐप, टिंडर या दूसरे ऐप पे स्वाइप कर रहा था, लेकिन मैंने देखा उसमें कॉलेज की लड़कियां नहीं आ रही, और वो अपन कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते। तो मतलब कॉलेज के लिए और फिर बाहर के लिए अलग। Very nice, very well understood. You have understood the concept also. कॉस्ट स्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है अपने को। कॉस्ट स्ट्रक्चर में नंबर्स डालने होते हैं। ये कैसे होता है कि व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज दैट नंबर, तभी तो अपन रेवेन्यू स्ट्रीम और इन सब पे काम करते कितने हैं। एम्प्लॉइज लगेंगे, आपको ऑफिस लेना पड़ेगा। स्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा अभी आइडिया बेस पे है। एक चीज और, आप इफ यू रियली वांट टू गो विद दिस आइडिया, तो अभी डेटिंग के अराउंड क्या गलत हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द करंट डेटिंग, टॉक्सिसिटी, कमिटमेंट इश्यूज, तो आप ना कॉन्शियसनेस लेके आ सकते हो इन योर लाइक स्टार्टअप। यू कैन प्रमोट कॉन्शियस डेटिंग, जहां आपके रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल हो जाएं थ्रू योर सर्विसेज, मीनिंगफुल रिलेशनशिप वेयर इट कैन इवन गो टू मैरिज एंड बियॉन्ड, राइट? सो इफ यू कैन डू समथिंग एट द कॉलेज लेवल, नाइस आइडिया, यू अंडरस्टूड इट वेल। एक ग्रुप फोटो ले लो इसके साथ। You make benches. हाँ, Make benches, right? Hello. So first of all, hi Sharks. Myself Pulvas Rajput, and we are here to present PR business, which is Agromed. So Agromed is a business which connects farmers to the respective industries for their yield crop. So the scenario of today's is farmers has no rights to fix his price point for his crops. In market farmer takes his product, then हिंदी में भी चलेगा। तो जो बायर होते हैं वो उनके यील्ड की कॉस्ट फिक्स करते हैं। तो आर प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करता है कि उनकी प्राइस वो खुद पिच करे डायरेक्ट इन्वेस्ट मींस बायर्स को, और उनका रेवेन्यू अच्छे से जनरेट करे। सो इसमें हमने इसे डिफरेंट इसमें सेग्रीगेट किया है, जिसमें पहले इसमें वो आता है, फर्स्ट इज bidding, first is bidding. So we are going to develop such platform where through online checks, means our team will go and firstly check their crops, is it meeting that checkpoints or not, what is the quality of that yield, then this information will be shared to the respective industries for which the industries are looking for. They are looking for wheat, others tomatoes and all that. So after that checklist, if that product is meeting their quality, then they will initiate a bid. That bid will be initiated, and then this bid will be between farmer and the buyer. So here comes the revenue generation. So we are going to charge a brokerage which will be 1% from farmer and 1% from the buyer. So यहाँ से हमारा revenue generate होगा। देखिए जो लोग मतलब प्रोडक्ट बेचते हैं ना, मेन वो डायरेक्टली एक 500 का प्रोडक्ट है, तो उसमें से उनका प्रॉफिट 200 का होता है। तो फार्मर्स को उतना स्पेसिफिक प्रॉफिट नहीं मिल पाता है जो उनका क्रॉप में मतलब इन्वेस्ट हुआ है, तो हम उनको डायरेक्टली मेजर प्रॉफिट दे रहे हैं। तो मतलब हम लोग बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ब्रोकरेज वो खत्म करना चाहते हैं। So our main motive is our Prime Minister Shri Narendra Modi has proposed a agenda. What agenda? I mean, ERU for agriculture.
MSP. So you might be knowing. So फार्मर और इंडस्ट्री के बीच में जो सेकेंड पार्टी होती है, मतलब जो पार्टी होती है वो सारा मतलब जो प्रॉफिट और मोर देन 300% जो प्रॉफिट होता है वो अंदर ही ले जाते हैं, मतलब खुद लेके जाते हैं। तो फिर वो उनको हटा के सिर्फ फार्मर और इंडस्ट्री दोनों को कंबाइन करके अंदर का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ फार्मर को ही मिलना चाहिए, ये हमारा एजेंडा है। और इसमें एक इसमें there is a question, if industry gets united in advance, so their farmer may not get what amount they want to sell their goods at. So this would be, you know, this would be a very combined type of market, or all industry owners just fix up a price that will not purchase more than that. And of course, farmers at what price they are selling it now, maybe, you know, may they get deficit of it. Sir, so there was an FIR on Adani Group in 2015, and farmers sold a bunch of apples, around 1 ton apples. For 1 kg apple was sold for around 25 rupees approx, and 250 rupees approx. And now 1 kg. You understand hijacking? Sir, the market can be hijacked by this industry owners. Sir, so in 2021 to 22, apple of 1 kg was sold to Adani Groups for around 15 rupees. For total, so the companies all get together and decided the amount, and the farmers got together and done their FIR against them. So why this, you know, this cannot call for an FIR? Because of course your app is going to create two groups. One is selling side, one is purchasing side. Right. So if they are selling at X price and I am ready to purchase it at my X price, of course you have to sell it that only because you do not have any other So market. we will take a government. So as we are serving for farmers, so farmer भी unite हो ही सकते हैं। अगर हम एज अ उनके मीडिएटर काम कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि उनको प्रॉपर प्राइसिंग मिल सके, तो हम भी उन्हें यूनाइट कर सकते हैं और एक बेसिक प्राइस जिस पे प्रोडक्ट सेल होना है, जिससे फार्मर को भी प्रॉफिट हो, वो हम भी फिक्स कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो बीडिंग है वो कंडक्ट हो सकती है। जो बेस प्राइस, जैसे आईपीएल्स में ऑक्शन होते हैं, बेस प्राइस होती है हर एक प्लेयर की, तो वैसी हर एक क्रॉप की एक बेस प्राइस होगी, जिससे फार्मर को भी ना लॉस हो और इंडस्ट्री को भी प्रॉपर प्राइस रेंज में वो प्रोडक्ट। ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बाइंग कर रहे हो आप? नहीं सर, इंडस्ट्री इसके लिए और एक सेक्टर है, जैसे कि एग्री इनपुट्स आता है, जिसमें फीड्स, फर्स्ट फर्टिलाइजर्स वो सब आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में सेल होते हैं उसके ऊपर 50% प्रॉफिट होता है रिटेलर्स को, और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे 10 to 20% प्रॉफिट होता है। तो अगर हम वॉल्यूम के साथ चले तो हम उस प्रॉफिट परसेंटेज को कम कर सकते हैं और उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की जो फर्टिलाइजर्स की है बैग, उसका भी रेट ड्रॉप कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो फार्मर्स प्रीफर करेंगे अपना प्रोडक्ट बाय करने को। तो आप मतलब फार्मर्स को भी सर्व कर रहे हो? यस, यू आर सेलिंग फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दोस स्टफ टू फार्मर्स, और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहां वो अपना बेच सकें। इसको बेचेंगे, वो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज को बेचेंगे। अच्छा, वो B2B कर रहे हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर्स नहीं कर रहे हैं। नहीं। अभी मेन मोटो ये है कि जो मिडल मैन है, जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट खा जाता है फ्रॉम दिस बोथ द पार्टीज। ठीक है, मतलब आप जो अभी बड़े बायर्स हैं, फॉर एग्जांपल आलू बेचना है तो सीधे चिप्स कंपनीज को बेचना है, टमाटर बेचना है तो केचप कंपनीज को बेचना है। और इसमें एक डिफरेंशिएटर ये होगा कि अपने पास पर्टिकुलर एरियाज की, मतलब अपने पास आज कितनी क्वांटिटी है ऑफ पोटैटो, वो भी अपन को पता रहेगा। मतलब हमारी टीम रहेगी, वो सेवरल प्लेसेस विजिट करेंगी, फार्मर्स को अपने साथ एसोसिएट करेगी, उनका डेटा, उन्होंने क्या अपने फील्ड में लगाया है, क्या ग्रो कर रहे हैं, वो सब चीज़ अपन के पास डेटा होगी, एंड वी कैन प्रोड्यूस दैट डेटा इन फ्रंट ऑफ दोज कंपनीज दैट मच अमाउंट ऑफ क्रॉप वी आर हैविंग विद अस। ठीक है, गुड। ये मेन भी बहुत बढ़िया बना है, जो इसका प्लानिंग है, पूरा जो डिटेल आपने लिखा है ना, इज वेरी नाइस, वेल थॉट। और किसी का एग्जाम, किसी और को निकलना है 5 बजे अभी एग्जाम के लिए? 3 बैक बेंचर्स हैं, गायब हो गए। गायब हो गए।
पीछे था, पीछे से गया वो? नहीं यहाँ से। अच्छा वही थे। ठीक है। अच्छा वो मतलब अच्छा मेन पार्टी को गई। So sir, our topic is personalized cyber security companies. Personalized cyber security for companies. जिनका बहुत सिक्योर उनका डाटा रखना पड़ता है। अगर नहीं तो हम अगर बोले तो मतलब सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, फिर उनका मतलब इंस्टाग्राम हैंडल्स हो गए, सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, तो उनके लिए बहुत बार ऐसा होता है कि उनके हैंडल्स जो हैक हो जाते हैं, मतलब उनका डाटा लीक हो सकता है। तो इसके लिए से वी आर प्लानिंग कि दैट मैक्सिमम वी कैन असाइन 10 पीपल्स कंपनी। तो मतलब अगर किसी को चाहिए कि मतलब वो जो मेंबर्स की जो उनको उनका डाटा जो सिक्योर रख सके, जैसे कंपनी के लिए, नहीं तो जस्ट लाइक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी वगैरह, तो उनके लिए तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पीपल्स को असाइन करेंगे। और आपकी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ डेटा लाइक इंस्टा हैंडल और एनी सोशल हैंडल। टीम क्या करेगी? मैं टीम में हूँ आपकी, क्या करूँगा? ये सेलिब्रिटी है, इनका इंस्टा हैंडल चोरी हो सकता है, मैं आपकी टीम क्या करूँगा? तो मैं तुम्हारा एम्प्लॉय, तुम्हारा ही कंपनी है, ये सेलिब्रिटी, अब क्या करूँगा? You have to pitch, so be creative. Like जो फर्स्ट वालों टीम ने पिच किया था ना, that was so creative. वैसा कुछ creative pitch prepare करके So you have to tell your story. So pitching is all about telling your story. आप क्या करते हो वो लोगों को इंटरेस्ट करना चाहिए, right? And you should know your funds. मतलब आपको कितना फंड्स चाहिए शार्क से? किसी एक ने भी टीम ने अभी तक मांगा ही नहीं है फंड्स. You should know at least how much amount are you wanting from these sharks. इनके बैंक अकाउंट से कितना ट्रांसफर कराना है तुमको. So which is the next? So innovators, Tech Ventures हो गया, Design हो गया, Crop Crafters, next Textron, Team Textron. Are you guys coming? All yours. Hello. Hello Sharks, my name is Shubhoj Devnath. I'm coming from City of Sheikhpur campus. So I don't have any fancy speech to show and bargain about our products. So my product is self-cleaning and smart clothing. Our clothing brand's name would be Smart Cleaning Fabrics. So we are providing a self-sustainable cleaning products. मतलब ये है कि आप किधर भी जा रहे हैं, तब बिजी हेक्टिक हसल वसल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको 4-5 ज़्यादा क्लोथ लेके जाना पड़ता है, नहीं तो आप उधर जाके खरीदते, ऐसे होते हैं बड़े बड़े चीज़ों में। शायद मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है ऐसा यहाँ से, तो हमने ये निकाला कि उधर से हमने आइडिया पिक किया था कि ये अगर क्लीनिंग सेल्फ क्लीनिंग अकेले हो जाए, मतलब मान लीजिए ड्राई क्लीनिंग का भी टाइम हम कम कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड हमने सोचा है कि जैसे आपने पार्टनरशिप के बारे में बोले थे कि हम किनसे कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइन मैनेजमेंट के बहुत कॉलेज वालों से ले सकते हैं, और मान लीजिए हॉस्पिटल्स में जैसे बेडशीट्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स में आपका वो रात को मिलते हैं इनवाइस करने के लिए, जैसे वॉशिंग वेस्ट हो गया, मतलब मान लीजिए बहुत डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए जो डिटोरिएट करते हैं एनवायरनमेंट को भी सब कुछ, तो उसको हम घटाने के लिए ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी जगह ऐसे है कि हाइजीन की वजह से बहुत सारे लोग एडमिशन भी नहीं लेते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह। सो दैट्स हमने क्या किया है उसके लिए कि हम उसके लिए मतलब जैसे नीटेड फैब्रिक्स में होता है कि वो लूप्स पे रहते हैं, डस्ट वगैरह जम जाती है, तो हमने फैब्रिक इंटरवोवन फैब्रिक में ऐसे सोचे हैं कि जो डस्ट रिपेलेंट है, मान लीजिए डस्ट रिपेलेंट है, और जो मतलब क्या बोलते हैं उसको डर्ट या स्टेन्स जो भी लग रहे हैं उस पर, तो वो हम डिटर्जेंट में बहुत कम बार वॉशिंग करने पे वो निकल सकते हैं, और मतलब विदाउट इग्नोरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, आप उससे उसकी
मतलब अगर अच्छा मतलब आप ये ट्राई कर रहे हैं कि कपड़े पे दाग ही ना लगे। खुद से एक स्टेन रिपेलेंट ऐसे होते हैं ना कि आप मान लीजिए कि आप डोरमैट यूज कर रहे हैं, उस पर बहुत बार ऐसे आप पैर घिसते हैं, तो उसका ये फंडा है कि वो रिबाउंड होते हैं ज़्यादातर चीज़ें, वैसे लगते नहीं है, तो वो क्लोथिंग में हम लाना चाहते हैं। सो दैट विल बी इट, बट अपना रिसोर्सेज की फीचर्स जो क्या बोलते हैं टेम्पलेट में मिला था, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट वन ऑफ माय पार्टनर्स। हमारे जो कंज्यूमर्स हैं सर, वो मॉल्स में भी है, जो शॉपकीपर्स है सर, जैसे बहुत जगहों पे जैसे कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह, स्कूल्स में तो बच्चे होते हैं सर, तो उन्हें हाइजीन मेंटेन करने के लिए सर हम लोग ये फैब्रिक हम बना रहे हैं। तो इसलिए मेन मोटिव सर ये है कि क्लीनलीनेस होना चाहिए और हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया। और सर मेन बात ये है कि जैसे बहुत लोग मतलब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप जनरल में बैठो या फिर किस में भी बैठो, तो सबके लिए एक कॉमन टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, वॉशरूम होते हैं, तो सर इसलिए मैं मतलब हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे जो सब लोग मतलब सर वो जो हाइजीन है वहाँ, तो वो हाइजीन नहीं मेंटेन करते वहाँ। मतलब अपन हम कहाँ घूमने जाते हैं तो उधर ना हैंकी होता है जिससे हम हाथ वगैरह को वॉश कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी एंटीबैक्टीरियल फिनिश भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट का हमने सोचा है कि अगर मार्केट में नया प्रोडक्ट आ रहा है तो वो पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ ये सब प्रोडक्ट कॉस्ट क्या? हाँ सर, कॉस्ट है 5% मार्जिन पहले रख रहे हैं। अगर एक शर्ट मुझे लेना है हाँ, कितने का पड़ेगा? एक कुर्ता कितने का पड़ेगा? ये लगभग मान लीजिए 999 के आसपास आ जाएगा। सिर्फ वो फिनिशिंग की कॉस्ट है, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट तो सेम रहेगी। तो उसमें सिर्फ फिनिशिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, उसमें जो डस्ट फ्री वगैरह होगा उसका मतलब आप लेयरिंग कर दोगे, फिल्मिंग कर दोगे ऑन द एग्जिस्टिंग फैब्रिक। सर नहीं, हम जैसे वो ग्रेसिम हो गया, रेमंड्स हो गया, जस्ट सिर्फ फैब्रिक बेचते हैं ना, आप जो मर्जी बना सकते हैं वो बना सकते हैं, हम सिर्फ फैब्रिक भी बेच सकते हैं आपको। ट्रीटेड फैब्रिक। ओके ओके। Next, we are having crop crafters with us. Are you guys ready? हाँ यार कल एग्जाम में पढ़ाई भी बाकी और नींद भी बहुत आ रही है। चलो एक काम करते हैं, हम चाय बना देते हैं। यार चाय तो बना लेंगे, लेकिन चक्कर है चाय पत्ती है लेकिन दूध नहीं है, अब दूध कहाँ मिलेगा? चलो विजय नगर चलते हैं। अरे यार लेकिन वो तो बहुत दूर पड़ेगा हमको, तो फिर एटीएम चलते हैं। हाँ एटीएम से। हाय शार्क्स, वी आर द हम यहाँ पर लाए हैं एक एटीएम, एनी टाइम मिल्क। एटीएम मीन्स एनी टाइम मिल्क। Hello Sharks, here we are with our idea, anytime milk machine. So we are going to assemble anytime milk machine like ATM in specific areas of tier 2 cities, not tier 1. Because of in tier 2 cities there is a major problem that city closes after 12, and second problem is there are major of families which buy from milkmans. They are not a specific who goes on shop and buys milk. They have milkmans, and the time of milkmans are from morning 6 to 8, and in evening also 6 to 8. So here we are address that problem that many families and students like us don't buy from milkmans, and we can't store the milk at house. So anytime we need milk, like anytime we need money, we go to ATM. So anytime we need milk, here we are with agri students, and here we are with like kind of machine which will store milk for 24 hours and keep it in good condition. We will replace milk in every 24 hours. So we can visit ATM anytime in 24 hours in 7 days. 24/7 it will be available for customers. Like we need to have a card of our company,
and you need to have recharge. Like we do smartphone recharge and we use daily data. So you need to have recharge. Like I will buy 50 liters of milk, and I'm going to use that card to use that 50 liters of milk. Whenever my card gets, I use 50 liters of milk from ATM, I will recharge my card and I can use again. So here we are with unique technique, and we crafted, or this product is going to add value. Like we can get anytime milk from the ATM. It is time saving, and we can make some transparency in public also. And we are going to keep our product transparent, that quality, and in also pricing. We are going to keep it transparent for customers, what are pricings, and we are going to stand different from other dairy companies and milk companies, because they give to stores and tier 2 in, और tier 2 cities में कैसा होता है 12 बजे के बाद सिटी बंद हो जाता है. तो हम स्पेसिफिकली मिल्क पे ही काम करने वाले हैं, और हम इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया, और इसका जो मशीन है कैलकुलेट किया, तो इनिशियल कॉस्ट हमारा जाता है 3.5 to 4 लाख तक. और अगर हम देखें तो हमें 15% के क्रॉस मार्जिन पर, क्योंकि हम मिल्कमैन और फार्मर से 50 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से भी, अगर मैक्स 50 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से भी अगर दूध ले, और हम उसे 60 रुपीज़ पर लीटर या 62 रुपीज़ पर लीटर से बेचें, तो हमें 15% का क्रॉस मार्जिन मिलेगा. तो हमें हमारा ब्रेक इवन अचीव करने के लिए, मतलब ब्रेक इवन हमें हमारा 35 लाख पे अचीव हो जाएगा 3.5. तो हमने कैलकुलेट किया, तो हमें हमारा ब्रेक इवन अचीव करने के लिए सर मिनिमम 2 मंथ्स लगेंगे, जिसमें हम एक मशीन का इनिशियल कॉस्ट और उसका 1 साल का मेंटेनेंस, उसका 1 साल का जो रेंट है वो, और जो म्युनिसिपल कॉस्ट, वो सब निकल जाएगा. और अगर कितना लीटर दूध बेचना पड़ेगा रोज? अगर हम रोज मिनिमम 100 लीटर दूध एक मशीन से बेचते हैं, तो 2 मंथ में हम उसका 1 ईयर का रेंट और इनिशियल कॉस्ट सब कवर कर लेंगे. और कितना 15%? तो 60,000 का 15% कितना होता है? 60,000 का 15% करना है. बताओ ना कितना होता है? 15 6 90 9,000, तो 9,000 का रोज कमाओगे. 60 दिनों में कमाओगे. 9 6 54, 5,40,000 तुमने कमाए. 5,40,000 में तुमने मशीन का कॉस्ट भी निकाल लिया, रेंटल भी निकाल लिया, मेंटेनेंस भी निकाल लिया. ब्रेक इवन अचीव कर देंगे ना. हमारा जो इनिशियल कॉस्टिंग में तुमने बोला ना 2 महीने के सेल में साल भर का खर्चा निकाल लेंगे. हाँ, तो फिर साल भर का मशीन का जो इनिशियल कॉस्ट है हमारा वो 2 लाख है. ठीक. जो रेंट कॉस्ट है वो नहीं, सेम 2 महीने में मशीन फ्री. हाँ ले रहे हैं पूरा. एक महीने में जितना कॉस्ट आएगा. रेंट कितना अज्यूम करा है? रेंट हमने 15,000 अज्यूम करा है सर. 15,000 to 30,000 प्लेस के हिसाब से वेरी होगा. 20,000 मानते हैं तो साल भर का 2.5 लाख तो रेंट हो गया. 4 लाख वो निकालना है, 2.5 लाख रुपए का रेंटल निकालना है. रेंट और म्युनिसिपल कॉस्ट सब जो कॉस्ट अपन ने 15% जो ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ा, उसमें क्या क्या ऐड किया है? सर मतलब मेंटेनेंस हो गया, जो डेली वर्कर्स है, जो उसमें मशीन में मेंटेनेंस आता है कि या कुछ चेंजेस करने हैं हमें, उसमें मिल्क डालना है. हर हम 24 आवर्स दे रहे हैं, मतलब डेली फ्रेश मिल्क दे रहे होंगे. जैसे कि हर दुकानदार को डेली 4 बजे तक आ जाता है मिल्क, वैसे ही हर दिन उसमें डेली फ्रेश मिल्क डाला जाएगा. उसका जो कॉस्ट लगेगा, या कुछ खराबी वगैरह होती है उसका कॉस्ट लगेगा. जैसे कि हमने कार्ड दे रहे हैं, अगर किसी का कार्ड एटीएम में जब जाते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई अंकल आंटी या कोई दादाजी एटीएम मशीन में ऑलरेडी है और वो कहते हैं तेरे को पैसा निकालना नहीं आता, आप निकाल के? यस सर. हाँ, सेम सॉल्यूशन. जैसे अभी हर ग्राम पंचायत में, अभी वाटर सिटी में देखा होगा सर, वाटर को सिर्फ आपको स्कैन करना है, आपका दूध आ जाएगा. या जैसे कि बॉटल्स के कैन लेते हैं हम, रेड बुल्स वगैरह लेते हैं, सिर्फ स्कैन करना है, आपका बॉटल आ जाएगा. सेम प्रोसेस है सर. कुछ पिन वगैरह डालने की कोई प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ आपको स्कैन करना है, आपका मिल्क आ जाएगा. चलिए चाय बनाते हैं. कभी दूध खरीदने के लिए बाहर गए हो? जी सर. और घर वाले जाते हैं दूध खरीदने के लिए बाहर? सर अभी देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो दूध लेने के लिए, अभी किसी को बोल दिया ना अरे जा लेके आ, तो ऐसे सफोकेशन हो गया या कुछ उसे शर्म है कि यार दूध लेने जाना है करके, पर वो दूध लेने जाए शॉप पे नहीं जाएगा, वो उसे स्मार्ट लगेगा कि चल एटीएम में जा रहे हैं दूध लेने के लिए.
वो उसे ऐसे अलग फीलिंग आएगी, मतलब दुकान पे नहीं जाना है, चल एटीएम पे जाना है। और सर हम मार्केट से कम रेट में बेच रहे हैं। अगर आपको कुछ में पता है अभी का रेट क्या है, 72 to 75 रुपीज पर लीटर, हम बेच रहे हैं 60 रुपीज। तो फिर अगर किसी का 10 रुपए पे बेच रहा है, सर काले में शॉप मार्केट में 2 रुपए बेचते हैं, खाली 2 रुपए बेचते हैं, फिर भी हम वहाँ जाते हैं, 10 रुपए हमारे सेव हो रहे, तो हम इसे पूरे से कुपन परचेस तो आप हर एटीएम में वहाँ के कंजम्पशन के हिसाब से मिल्क डालोगे? इधर फोटो खिंचा लो भैया, फोटो खिंचा लो। बहुत अच्छा डेकोरेट करा है, मेरा फोटो भी बनाया है। जो चीज कॉपी कर सकते हैं वो करनी चाहिए, जो नहीं कर रहा है वो मूर्ख है। चलो स्टार्ट। जैसे पता चल रहा है की लेट नाइट डेटिंग करने स्टार्ट हो गए, सो या तो फाउंडर का रात्रीच खेळ झाले, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढा कि लेट नाइट बॉयज को यहाँ पे हॉस्टल में पेंशन नहीं है, लेडीज को गर्ल्स को एक एरिया है जहाँ पे वो रात को जाके कुछ बना सकते हैं, लेकिन बॉयज के हाँ लेकिन है तो बॉयज को उतना भी नहीं है। तो हमने एक मॉडल बनाया कि कुछ ऐसा करते कि बॉयज के लिए कुछ तो मिल जाए रात को खाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस लेट नाइट क्रेविंग सबको होती है, रात को सबको लगता है कि मैगी खानी है, कुछ तो खाना है। तो हमने एक सर्वे किया था बॉयज हॉस्टल में, डीटी के इसके वजह से किया था, तो था तो हमने पूरे बॉयज हॉस्टल में एक सर्वे किया था कि किसको रात को भूख लगती है, किसको क्या खाना है, कब खाना है। तो हमने जब ये देखा तो हमें पता चला कि 99.9% को कुछ तो खाना है रात को, और मोस्टली क्या है कि मैगी बना दो, पाव भाजी दे दो, कुछ तो दे दो, लेकिन चाहिए, बाकी के कॉर्नफ्लेक्स दे दो, कुछ तो दे दो। तो हमने जब ये सर्वे किया तो हमें पता चला कि सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। सो हमने उसके ऊपर से लगा कि कुछ तो इससे बिजनेस जरूर बनेगा, यहाँ पे बन गया या फिर दूसरे कैंपसेस में बना है, लेकिन बनेगा। तो पेड पेंट्री सर्विस हमने स्टार्ट करने का सोचा, जहाँ पे 2 रेवेन्यू मॉडल से जिसकी परमिशन कैंपस दे दे। सो फर्स्ट हमारा है कि एक स्टॉल टाइप लगा दे, जहाँ पे हम जो रिक्वायरमेंट्स है बच्चों की कि क्या चाहिए, कैसा चाहिए, मैगी चाहिए या फिर चाइनीज चाहिए, जो भी हो उसके हिसाब से एक स्टॉल लगा के उसकी डिलीवरी कर देंगे हॉस्टल्स में, जहाँ पे हमारी कॉस्ट जो लग रही है वो सिर्फ स्टॉल्स की लगेगी, स्टॉल की लगेगी, वो जो वहाँ पे वर्कर काम करेगा उसकी लगेगी, प्लस डिलीवरी तो कोई इशू ही नहीं आता, पैकेजिंग की लगेगी। सो ये 3 कॉस्ट यहाँ पे लगेंगे, डिलीवरी कॉस्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि पास में जाके लेके आने हम भी लेके आएंगे। सो वो एक था। दूसरा था ऑपरेशनल मॉडल पे, जैसे यहाँ पे एक लॉन्ड्री का मॉडल है जहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है कि 2000 दे दो कितने बार कपड़े धो लो। वैसी चीज है कि हम एक रूम अलॉट करेंगे जहाँ पे सब अप्लायंसेस होंगे, यूटेंसिल्स होंगे, गैस होगा, सब होगा, उसकी मेंटेनेंस हम देखेंगे सिर्फ, लेकिन तुम महीने भर में कितने भी बार आओ यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी मेंटेनेंस हम देखेंगे। दोनों में प्रॉफिट हमारा हो रहा है, एट लास्ट पैसा भी बनाना है, वो चीज जिससे बच्चों का भी फायदा हो जाए और हम भी कुछ कमा ले यहाँ पे। सो हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया था, तो इट वर्क्स जो था, जो शार्क टैंक का भी फीचर्स हुआ है इसी सीजन में, उन्होंने भी स्टार्ट यहाँ से किया था कि उन्होंने भी कैंपस से ही बच्चों को स्टार्ट किया था कि रात को क्रेविंग होती है, तो हम कैसे करें। जो कोलकाता में स्टार्ट हुआ था 2014 में वो कर रहे थे ये चीज, फिर उसके बाद वो अभी 80-90 करोड़ का रेवेन्यू बना रहे हैं उसी चीज को लेके। तो हमने उसका एज इंस्पिरेशन लिया, तो हमने उसका सब कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखा कि क्या दिखता, कैसे दिखता, वो चीज था। सो सैंडल यूनिवर्स था, इनका भी सेम मॉडल था, लेकिन इनका स्टार्टिंग थोड़ा सा अलग होता है कि ये एक फूड जो मुंबई में डब्बे वाले होते हैं ना उनके जैसे, ये सिर्फ रात को देते थे स्पेशली सैंडल डिलीवरीज, क्योंकि ऑब्वियस रात को बच्चों को भूख लगती, उनका डबल धंधा होता था उस चीजों से। तो हमने वो रात्रि स्केट झाले तो ठीक है, सरगर्म में था, हमने सोचा था कैंपस नरिश करके एक नाम रखेंगे जहाँ पे प्रोटोटाइप करके, जिसका
देखा था कि रात को एक तो रेवेन्यू मॉडल या फिर सॉरी नॉट रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन मॉडल पे या फिर डिलीवरी मॉडल पे हम दो चीज पे वर्क करेंगे जिसकी परमिशन कैंपस से मिल जाए उनके लिए भी सफिशिएंट हो कि ऑब्वियस वो भी कुछ तो परसेंटेज देंगे तो जिसमें दोनों का हो जाए उसको हम वर्क कर लेंगे तो अगर कुछ चाहिए तो देना पड़ेगा लेकिन उसमें हमारा भी लॉस नहीं होना चाहिए तो हम 10 की मैंने 25 में भी दे देंगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं ले लेंगे कोई टेंशन नहीं रात को कोई कितने भी देने तैयार हो जाता और एक्सपेंशन प्लान्स तो क्योंकि बच्चों को रात को बाहर गर्ल्स को 9 के बाद और बॉयज को 10 के बाद बाहर निकलने की परमिशन नहीं और जो कॉलेज का कैंटीन है 7 बजे बंद हो जाता मेस 9 बजे क्लोज हो जाते हैं उसके बाद अगर बच्चों को कुछ खाना है पसंद नहीं है ऑयली था फूड नहीं है तो उनके पास एक ऑप्शन बचेगा वो रहेंगे हम कैंपस नॉलेज और जब हमने इसका भी सर्वे किया तो 99% बच्चे बोले कि हमें कुछ तो चाहिए तो हमारा प्रॉफिट तो 100% बनेगा तो हम उसे निम्स के कैंपसेस जितने भी है एनएमएस के फिर बाद में जितने भी दूसरे कैंपस होंगे जहाँ पे बाहर नहीं जाते वहाँ पे इसे धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आपको हम एक सैशे टाइप कुछ तो बना सकते हैं जिससे इंस्टेंट बन जाए इनकी बुक भी मिलता है अपना पैसा भी कमाना तो कंक्लूजन वही था कि इम्पैक्ट ऐसे बनाएंगे हॉस्टल के लिए कुछ तो अच्छा करेंगे कैंपस के लिए बना के जाएंगे क्यों नहीं करेंगे पर वर्क करेगा उसका तो रिसर्च आपको करना पड़ेगा पर आजकल जैसे डिलीवरीज तो कितना इजीली फूड डिलीवरी ऐप है लेकिन कैंपस में अच्छा ज़ोमैटो वगैरह नहीं चलता है कैंपस में और वो रात के 12 तक ही चलता है उसके और सिर्फ जैसे लोकेलिटी में इतना नहीं है लेकिन उतना नहीं और 10 12 के बाद कोई नहीं करता फूड क्वालिटी में भी डिफरेंस आता है तो फिर एक फूड क्वालिटी अगर मेंटेन करेंगे तो फिर बच्चों को भी अच्छा लगेगा एंड देन बोलते हैं कस्टमर भी बढ़ेगा कमर पे लगाए प्लीज वी रियली नीड इट इनको 9 बजे करेंगे इनको 10 हां सर चलेगा ना सर दैट इज वेरी नाइस सामने आपको देखा होगा चला लास्ट सीजन में आए थे सीजन में आए थे गर्मी में जैसे मल्टी शख्स क्या आपने कभी हेल्दी स्नैक्स खाए यस मैंने नहीं खाया अच्छा कौन से खाए बता सकते हैं क्या हेल्दी स्नैक्स कौन से खाए बहुत सारे रागी के वो एयर बेक जो रहते हैं वो वाले बिल्कुल मिलेट्स होते हैं मसाले होते हैं बेक करके उसके बेनिफिट्स क्या है ऐसे पूछा फाइबर होता है कुछ चलो आप मल्टी मिलेट्स करके हां मल्टी मिलेट्स वो 7 मिनट्स को मिक्स 7 धान खिचड़ी गई है हाँ 5 मिनट्स को मिक्सचर मेरे घर पे रखा है ये सारा 7 धान खिचड़ी गई है मेरे पास तो रेस्टोरेंट है सब मिक्सचर में बड़ा उसमें खाते हैं नहीं you guys are fantastic आप खाते होंगे मैं तो नहीं सब नहीं तुम्ही बोला चाहिए जेडी चाहिए चला बेसिकली वी आर टीचिंग ऑन कैन वी टेक अ स्टार्ट 5 रुपए का पॉकेट लिए हो या 10 रुपए का कुछ ले आओ तो चिप्स में इन सब चीज़ों में मैंने देखा है सब साइलेंस के पीछे जब मैं पढ़ता हूँ तो सब बेसिकली मेन कंटेंट होता है पाम ऑयल एंड अदर एंड सब थिंग्स तो आप तो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो आपको पता होगा तो हमने या फिर जो वीट है वीट भी इतना कोई अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमने इसे रिप्लेस करने के लिए जो ज्वार बाजरा या मल्टीमिलेट्स हमारे उन्हें उन स्नैक्स को इन स्नैक्स से रिप्लेस कर रहे हैं सो इसके बारे में मेरी टीम डिस्कस कर रही है गाइस we made it from
इस प्रोडक्ट्स हैं हम ऐसे स्नैक्स लाना चाह रहे हैं जिनके लिए माँ भी हाँ बोल दे आसानी से, जिनके लिए माँ भी ना मतलब बोले नहीं कि क्या बाहर का खाते हैं, और दूसरे की जो हेल्दी होंगे और देसी स्नैक्स को लाना चाहते हैं मार्केट। एक सजेशन मेरा, कभी भी अपन जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो शेप को मत रखो, अलग शेप चेंज करो। चकली को चकली मत रखो, चकली को स्ट्रिप्स बना दो, चकली का ट्रायंगल बना दो, चकली का लड्डू बना दो। तुमको नया डिजाइन बनाओ, कुछ नया बनाओ। और वो जो टैबलेट्स हमने बनाई और हम मार्केट में लेके गए, तो इट्स लाइक डिफरेंट टैबलेट। आप पानी में डालो, इट एड्स फ्लेवर टू योर वाटर एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट था। लेकिन हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुंचे तो कस्टमर का फीडबैक आया, सिर्फ दवाई जैसी लगी। मैंने हमने सोचा ही नहीं कि लोग उसको दवाई जैसा, क्योंकि पानी पूरी स्वाद एलिमेंट बहुत बड़ा था। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक तो मिलेट्स की जो इंटरनेशनल ब्रांडिंग है, वो हमारे पीएम ने इतनी ज्यादा कर दी है दैट यू वोंट नीड एनी फर्दर ब्रांडिंग। अब और उसका ना, डोंट थिंक ऑफ दिस टू बी अ स्टार्टअप नाउ। एक हार्डकोर प्रॉपर्ली डिजाइन बिजनेस की तरह इसको सोचो कि क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो इसके शेप वेप, बिंगो बैड एंगल्स किसी ने खाए? क्या होता है वो?